Hello, Assalamu alaikum, dear students. Myself Shahbaz Hassan. Today our topic is that's DNC. So let's start the video. First, that's introduction about DNC. So what is DNC? DNC means dilation and curettage. DNC is a medical procedure in which material from the inside of the uterus is removed. यानी कि DNC ये एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मटेरियल या कंटेंट्स इनसाइड द यूट्रस रहते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर जो ये टिश्यूज जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग की वजह से वहां पे रिटेनड रहते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं. It's also often used to diagnose or treat various conditions involving the uterus. यानी कि यूट्रस में ऐसे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, उनको डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए भी हम जो है डीएनसी प्रोसीजर कर लेते हैं. ठीक, बेसिकली क्या है, दो टर्म्स आ जाती है डीएनसी में. एक होता है डायलेशन, दूसरा होता है क्यूरेटेज. डायलेशन जो है, इट रेफर्स टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, the lower part of uterus that opens into the vagina. यानी कि डायलेशन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइक्स जो होता है उसे हम डायलेट कर देते हैं. ठीक है, ये सर्वाइक्स क्या होता है, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस. एंड सेकंड टर्म दैट्स क्यूरेटेज. क्यूरेटेज रेफर्स टू द स्क्रैपिंग और रिमूवल ऑफ टिश्यू लाइनिंग द यूट्राइन कैविटी, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, विथ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड है क्यूरेट. यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूरेट. क्यूरेट से हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, या हम जो टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं यूट्राइन कैविटी में, यानी कि एंडोमेट्रियम पे, वो हम स्क्रैप करते हैं या रिमूव कर देते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं क्यूरेट. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्यूरेटेज. सम क्यूरेट्स आर शार्प व्हाइल अदर आर यूज सेक्शंस. नाउ टाइप्स ऑफ डीएनसी. There are basically two types of DNC. One is diagnostic and second one that is therapeutic. पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताया था, डायग्नोस्टिक क्या है और थेरेपेटिक क्या है. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक डीएनसी जो है, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज सर्टेन यूट्राइन कंडीशंस. यानी कि डायग्नोस्टिक डीएनसी जो है, ये हम तब करते हैं जब हमें जो है कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए जो है सैंपल लेने पड़ते हैं, ताकि हम एग्जामिनेशन कर सके कि ये जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई है तो इसकी जो वजह है वो क्या है, वो ही जानने के लिए जो है हमें डायग्नोस्टिक डीएनसी करते हैं. ठीक, यानी कि जो भी यूट्राइन कंडीशन है जिसकी वजह से जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई, ठीक, तो उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हम जो है डायग्नोस्टिक डीएनसी करते हैं. जैसे कि सच एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग यूट्राइन पॉलिप्स की वजह से हो सकता है, या एंडोमेट्रियल कैंसर. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं यूट्राइन लाइनिंग से, ठीक है, वहां से जो है टिश्यू को हम रिमूव कर देते हैं थोड़े से, ताकि हम एग्जामिनेशन कर सके अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक, सेकंड वन दैट इज थेरेपेटिक डीएनसी. थेरेपेटिक डीएनसी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डीएनसी इज डन टू ट्रीट वेरियस मेडिकल कंडीशंस. यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो मेडिकल कंडीशंस है जिनकी वजह से जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई है यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस के थ्रू जो फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो है हम थेरेपेटिक डीएनसी करते हैं. ठीक है, सच एज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं, या हम कह सकते हैं हैवी पीरियड्स, या हम कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड वैजिनल ब्लीडिंग. ठीक, तो ये प्रोलॉन्ग्ड वैजिनल ब्लीडिंग जो होती है, ये किस वजह से हो जाता है, इनके कॉजेज क्या है, या तो यूटेरिन पॉलिप्स की वजह से हो सकता है, ठीक, या तो फाइब्राइड्स की वजह से, या एडेनोमायोसिस की वजह से हो सकता है. ठीक है, ये फाइब्राइड्स जो होते हैं, ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन यूट्रस, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोमास, इट्स आल्सो नोन एज मायोमास. ठीक, इनकम्प्लीट मिसकैरेज. दूसरा जो है इनकम्प्लीट मिसकैरेज, यानी कि अगर मिसकैरेज हो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है ये जो वहां पे टिश्यूज है, जो फ्लूइड है, वो एक्सपेल नहीं होता है, ठीक, कुछ जो है वो रिटेन रहते हैं. ठीक, तो उसे जो है रिमूव करने के लिए हम थेरेपेटिक डीएनसी प्रोसीजर कर लेते हैं. यानी कि जो इनकम्प्लीट मिसकैरेज होगी उसे रिमूव करने के लिए हम जो है डीएनसी प्रोसीजर कर लेते हैं. ठीक, एंड रिटेनेड प्लेसेंटल टिश्यू आफ्टर बर्थ. ये रिटेनेड प्लेसेंटल टिश्यू क्या होते हैं, यानी कि जो मायोमेट्रियम होता है, जब वो फेल हो जाता है कंट्रैक्शन में, यानी कि जब फेलर कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेल नहीं होता है, यानी कि डिलीवर नहीं होता है, और कुछ टिश्यूज जो होते हैं प्लेसेंटा के, वो वहीं पे रिटेन रहते हैं, और फिर उन रिटेन टिश्यूज को ट्रीट करने के लिए हम थेरेपेटिक डीएनसी कर सकते हैं. ठीक है, ताकि हम उन जो रिटेन टिश्यूज को रिमूव कर सके. ठीक, these are the types of DNC, diagnostic and therapeutic.
नाउ थेरेपेटिक डीएनसी जो है ये किन किन सर्कमटेंसेस में, कि किन किन कंडीशंस में हम ये थेरेपेटिक डीएनसी कर लेते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द सर्कमटेंसेस इन विच थेरेपेटिक डीएनसी इज डन। फर्स्ट दैट इज मिस्ड अबॉर्शन डीएनसी, यानी कि जब मिस्ड अबॉर्शन होता है, ठीक, तब हम डीएनसी कर लेते हैं। ये मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, यानी कि व्हेन प्रेगनेंसी स्टॉप डेवलपिंग देयर फ्यूटस, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक, और वो स्टॉप करता है फ्यूटस को डेवलप करना है, क्योंकि वो फ्यूटस जो है वो डाई हो जाता है, ठीक, और वो नेचुरली जो है एक्सपेल नहीं होता यूट्रस, यानी कि वो नेचुरली जो है बाहर नहीं आता यूट्रस से, ठीक है, और वो वहां पे रिटेन रहता है, ठीक है। उसे ठीक करने के, उसे परफॉर्म करने के लिए हम जो है डीएनसी प्रोसीजर कर लेते हैं, ताकि जो है मिस्ड जो एबॉर्शन होने के जो टिश्यूज होंगे, रिमेनिंग टिश्यूज जो वहां पे प्रेजेंट होंगे, उसे रिमूव करने के लिए हम डीएनसी कर लेते हैं, ठीक। सेकंड वन दैट इज इलेक्टिव अबॉर्शन डीएनसी। इलेक्टिव अबॉर्शन डीएनसी क्या होता है, इन केसेस वेयर अ वुमन चूजेस टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी a DNC may be performed as one of the method of abortion in cases where a woman chooses to terminate, यानी कि जहां पे वुमेन खुद चूज करती है कि वो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे, ठीक, यानी कि जब लड़की जो है वो खुद चूज करती है कि मुझे जो है प्रेगनेंसी जो है, यानी कि जो है अबॉर्ट करना है, यानी कि टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी, ठीक। अगर हम देखेंगे ये जो इलेक्टिव अबॉर्शन है नाउअडेज इट इज प्रोहिबिटेड, यानी कि अब ये मना किया जा रहा है कि ये हम नहीं करेंगे, ठीक। सो इलेक्टिव अबॉर्शन डीएनसी क्या होता है, यानी कि जब लेडी या जो मदर होती है वो खुद चाहती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे, ठीक है, उसके लिए भी हम जो है डीएनसी कर लेते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट इज दैट इज पोस्टमार्टम डीएनसी। पोस्टमार्टम डीएनसी क्या होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ इफ देयर इज रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू और इफ देयर आर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग अ डीएनसी में बी परफॉर्म्ड, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है, ठीक, उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली एक्सपेल नहीं होता है, यानी कि वो पूरा नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ टिश्यूज जो है प्लेसेंटल टिश्यूज है वो वहां पे रह जाते हैं, ठीक, ठीक, या तो जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइक ब्लीडिंग, यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या जो टिश्यूज होते हैं प्लेसेंटा की वो वहां पे रिटेन रहते हैं, ठीक, तो उसे परफॉर्म करने के लिए जो है हम डीएनसी कर लेते हैं, ताकि वो जो रिटेन प्लेसेंटा टिश्यूज या जो कॉम्प्लिकेशन होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग उसे ट्रीट करने के लिए जो है हम डीएनसी कर लेते हैं, ठीक। अनदर दैट इज हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड डीएनसी, ठीक। A hysteroscope, a thin lighted tube is inserted through the cervix to visualize the uterine cavity during the DNC procedure, यानी कि हिस्टेरोस्कोप क्या हम करते हैं, ये हम डीएनसी के साथ ही यूज करते हैं। कैसे, हम ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इंसर्ट करते हैं थ्रू द सर्वाइकस, ताकि हम विजुअलाइज कर सके, यानी कि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाए यूटराइन कैविटी की ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर, और जो वहां पे टिश्यूज होंगे और वो प्रॉपरली हमें विजुअलाइज हो जाते हैं, और जो टारगेट टिश्यूज होंगे, यानी कि जो हमें टिश्यूज रिमूव करने होते हैं, वो फिर आप इजीली रिमूव कर पाते हो, ठीक। दैट इज हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड डीएनसी। नेक्स्ट है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। ये ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी क्या होते हैं, व्हाट इज मोलर प्रेगनेंसी? ए मोलर प्रेगनेंसी ऑकर्स व्हेन a tumor forms a place of normal pregnancy placenta, it's often treated with DNC, यानी कि जब मोलर प्रेगनेंसी हो जाती है, इसमें क्या होता है, जहां पे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां पे क्या होता है, जो है ट्यूमर वहां पे डेवलप हो जाता है, यानी कि जहां पे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां पे जो है ट्यूमर की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मोलर प्रेगनेंसी हो जाता है, और उस मोलर प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए हम जो है डीएनसी प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो मोलर प्रेगनेंसी क्या है, जब वहां पे प्लेसेंटा की जगह जो है ट्यूमर वहां पे डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए भी हम जो है डीएनसी प्रोसीजर कर लेते हैं। इसके बाद है प्रोसीजर ऑफ डीएनसी। पहले हम देखेंगे एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं हम डीएनसी में, ठीक है, ये बेसिक प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, पहले हम एनेस्थीसिया देखते हैं, तो एनेस्थीसिया में जो है हम या तो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर कर सकते हैं, या रीजनल या लोकल या पैरासेरेब्रल ब्लॉक जिसे हम कहते हैं उसके अंडर कर सकते हैं, ठीक। एंड पोजीशन जो है पेशेंट की वो होनी चाहिए लिथोटमी, ठीक, यानी कि जो लेग्स है वो रेज्ड होने चाहिए, स्ट्रिप्स में बंद होने चाहिए, ठीक। और फिर जैसे हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या सर्विकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वैसे ही जो है पोजीशन यहाँ पे देनी पड़ती है।
So the doctor inserts a speculum into her vagina and hold the cervix in place with a clamp. यानी कि जो डॉक्टर है वो इंसर्ट करता है स्पेक्यूलम. स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सिमर स्पेक्यूलम. वो वेजिना में इंसर्ट होता है. फिर जो सर्वेक्स होता है वो हम होल्ड करते हैं एक क्लैंप से. क्लैंप हम लगाते हैं ताकि सर्वेक्स को हम होल्ड कर सके. ऑल्दो द डीएनसी इन्वॉल्व्स नो स्टिचेस और कट्स. यानी कि डीएनसी में जो है ना तो स्टिचेस लगती है और ना तो कट्स लगते हैं. ठीक. और जो वहां पे क्लीनिंग होती है वो डॉक्टर जो होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के थ्रू जो है वहां पे क्लीनिंग करते हैं. यानी कि जो सर्विक्स की क्लीनिंग होती है वो किसके थ्रू हो जाती है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के थ्रू. देयर आर फ्यू स्टेप्स यानी कि टू मेन स्टेप्स होते हैं प्रेजेंट किसमें? प्रोसीजर ऑफ डीएनसी में. दैट डायलेशन एंड क्यूरेटिव जो पहले भी मैंने आपको डिफाइन किए हैं. सो स्टेप्स क्या है? पहले डायलेशन यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द सर्वाइकस जो है वो हम ओपन करते हैं ताकि हम इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट कर सके. ठीक है. यानी कि बिफोर डीएनसी क्या होता है? हम एक सिलेंडर रॉड जो होता है जिसे हम लेमिनेरिया भी कहते हैं वो हम इंसर्ट करते हैं ताकि जो सर्वाइकस है वो डायलेट रहे और क्या होता है? वाइडन रहे. और उससे क्या होता है? जो सर्वाइकस है वो सॉफ्ट रहता है और जो वहां पे फ्लूइड होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक. एंड क्यूरेटेज क्या होता है? क्यूरेटेज में क्या होता है? इन्वॉल्व स्क्रैपिंग द लाइनिंग एंड रिमूविंग यूट्राइन कंटेंट. यानी कि जो टिश्यूज यानी कि जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ द यूट्रस पे जिसे एंडोमेट्रियम हम कहते हैं वहां पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ठीक उसको रिमूव करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. क्यूरेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्यूरेट. ये एक लॉन्ग स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है. दे मे बी एबल टू यूज कैनुला टू सक्शन एनी रिमेनिंग कंटेंट्स फ्रॉम द यूट्रस. दिस कैन कॉज सम क्रैम्पिंग. यानी कि वो जो टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम क्यूरेट कहते हैं उसके थ्रू जो है वहां से हम क्यूरेटेज कर लेते हैं यानी कि उनको हम रिमूव कर देते हैं. ठीक. द यूट्रस कैन कॉज सम क्रैम्पिंग यानी कि यूट्रस में जो है कुछ क्रैम्पिंग भी हो सकती है. सो ये क्रैम्पिंग क्या होता है? एक पेनफुल इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन होती है. यानी कि जब मसल कंट्रैक्शन हो जाती है और वो काफी पेनफुल होता है उसे हम कहते हैं क्रैम्पिंग. Sometimes other procedures are performed along under DNC. The doctor may insert a hysteroscope to view the inside of the uterus called hysteroscopy. He may remove a polyp or fibroid. पहले भी मैंने बोला क्या है जो प्रोसीजर है डीएनसी इसके साथ हम हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं ताकि हमें बेटर विजुअलाइजेशन में और जो टिश्यूज होंगे जो पॉलिप्स फाइब्राइड होंगे वो हम रिमूव कर देते हैं. इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ DNC. There are few complications that can occur after DNC. First that is damage cervix यानी कि cervix जो है वो डैमेज हो सकता है. ठीक. एंड सेकंड वन that is abdominal tenderness. ये abdominal tenderness क्या होता है? It's a type of pain that someone experiences when they apply pressure on their abdomen. यानी कि जब कोई पर्सन किसी एब्डोमेन प्रेशर कर रहा है ठीक है तो वहां पे अप्लाई प्रेशर कर रहा है जिसकी वजह से जो है पेन हो जाती है. दैट्स कॉल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस. ठीक. उसके बाद दैट इज परफोरेटेड यूट्रस. ये परफोरेटेड यूट्रस क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब हम आईयूडी इंसर्ट करते हैं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है वो हम इंसर्ट करते हैं उसमें जो ये कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे कि इंजरी हो जाती है वेसल्स की यानी कि जो सराउंडिंग वेसल्स होते हैं यूट्रस के ठीक है वो रैप्चर हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं परफोरेटेड यूट्रस. यानी कि यूट्रस जो है वो वहां पे रैप्चरिंग हो जाती है जो वहां पे सराउंडिंग वेसल्स हो जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट दैट इज फाउल स्मेलिंग. ये फाउल स्मेलिंग क्या होता है? यानी कि वेजिनल डिस्चार्ज जब हो जाता है और ये फाउल स्मेलिंग जो होता है वो वहां पे क्रिएट होती है जब वेजिनल डिस्चार्ज हो जाता है. और ये स्मेलिंग जो होती है ये एक्सट्रीमली प्लेजेंट होता है यानी कि ये मतलब जो है अनप्लीजेंट रहता है यानी कि एक्सट्रीम अनप्लीजेंट रहती है ये स्मेलिंग जो ये फाउल स्मेलिंग होती है आफ्टर द वेजिनल डिस्चार्ज. नेक्स्ट इन वेरी रेयर केसेस स्कार एडिशंस में फॉर्म इनसाइड द यूट्रस कॉल्ड एस्टरमैनस सिंड्रोम. ये एस्टरमैनस सिंड्रोम जो होता है यानी कि जो स्कार फॉर्मेशन बन जाती है कहां पे? यूट्रस में. ठीक है. जब हम डीएनसी करते हैं क्यूरेटेज करते हैं तो वहां पे जो है स्कारस बन जाते हैं. ठीक. क्यूरेटेज के टाइम क्या है? स्कारस बन जाते हैं और उसको हम कहते हैं एस्टरमैनस सिंड्रोम हो सकता है. वहां पर उन स्कारस की वजह से क्या है? एस्टरमैनस सिंड्रोम हो सकता है. और ये एस्टरमैनस सिंड्रोम जो है दिस मे कॉज इनफर्टिलिटी. तो इससे क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है और दूसरा मेंस्ट्रुअल प्लान जो है वो भी चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट
डीएनसी। सो आगे जानने के लिए जो है हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ पे यूज करना है और उससे क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारा कुछ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।